दोस्तों, कुछ लोग कम सैलरी और कम ओहदे वाली जॉब में भी बेहद खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैलरी और बेहद बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाते। इसके पीछे क्या कारण काम करते हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 रूट कॉज ऑफ जॉब माइजरी, यानी जॉब के अंदर दुखी रहने के वो 3 बड़े कारण क्या क्या हैं। और जिस किताब से मैंने ये 3 कारण लिए हैं उस किताब का नाम है द ट्रुथ अबाउट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जिसे लिखा है पैट्रिक लेंसिओनी ने 2007 में। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। ये उन लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए जो कहीं जॉब करते हैं और अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। ये उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए जो कहीं पर मैनेजर हैं और ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं। और ये उन सभी एम्प्लॉयर्स को, सीईओज़ को भी अवश्य पढ़नी चाहिए कि कैसे एक वर्क एनवायरनमेंट किसी कंपनी के अंदर बनाया जा सके। दोस्तों, चलते हैं इस किताब के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, जॉब माइजरी के 3 रूट कॉज में से पहला है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी। जब कोई एम्प्लॉय ये महसूस करता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा जिससे वो अपने आप के साथ दूसरों से बंधा महसूस करे और अच्छा एनवायरनमेंट उसे मिले, तब इसे एनोनिमिटी कहते हैं, गुमनामी कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो दूसरों के साथ जुड़ा रहे, हर व्यक्ति चाहता है उसके बारे में बात हो, उसके बारे में पूछा जाए, उसकी ज़रूरतों का, उसकी प्रेरणाओं का, उसके परिवार का ध्यान रखा जाए। जब इस तरह की चीज़ें मिसिंग होती हैं, जब वो अपने आप को एनोनिमस या अपरिचित अपनी ही कंपनी में महसूस करता है, अपने आप को गुमनामी की स्टेज पर पाता है, तब वो कम एंगेज होता है और इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और लॉयल्टी दोनों पे असर पड़ता है। जब भी कोई एम्प्लॉय बंधा महसूस करेगा, वो खुश होगा जहां पर उसके परिवार के बारे में बात हो, उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में बात हो। दोस्तों, व्यक्ति मात्र सैलरी के लिए काम नहीं करता, व्यक्ति काम करता है आत्मसम्मान के लिए, व्यक्ति काम करता है इंटीग्रिटी के लिए, व्यक्ति काम करता है क्रेडिबिलिटी पाने के लिए, व्यक्ति काम करता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती। तो यदि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या आप किसी कंपनी में बॉस हैं या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जब आप एक कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि आपके लोग, आपकी वर्कफोर्स आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करे, अपने आप को अकेला या गुमनामी का शिकार महसूस ना करे, तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी कंपनी की लॉयल्टी भी बढ़ेगी। दोस्तों, जॉब माइजरी का दूसरा रूट कॉज है इररिलेवेंस। जी हाँ, असंबंधता। जब किसी एम्प्लॉय को ऐसा काम दे दिया जाता है जिस काम को करने में वो असहज होता है, यानी जो काम उसके मतलब का नहीं होता, इररिलेवेंट होता है, असंबद्ध होता है, तब व्यक्ति अपने आप को एंगेज नहीं पाता, तब व्यक्ति अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, अपनी प्रोडक्टिविटी से कंपनी को लाभ नहीं पहुंचा पाता। यदि आप चाहते हैं आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा आपको दे पाएं, तब आपको उनकी क्षमता के अनुरूप काम उनको देना होगा जो काम उनके रेलेवेंट हो। यदि आप कोई ऐसा काम उनसे कराने की उम्मीद करेंगे जिस काम में वो दक्ष नहीं है या जो काम उनके मन के मुताबिक नहीं है, तब रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, इस तरह की इररिलेवेंट चीज, इस तरह का इररिलेवेंट काम किसी भी एम्प्लॉय को ना दें। दोस्तों, नंबर 3 है इमेजरमेंट, यानी अमापकता। जब कोई फीडबैक सिस्टम किसी कंपनी के पास नहीं होता, कोई ऐसा पैमाना नहीं होता जिससे एम्प्लॉयज़ का फीडबैक जाना जा सके कि किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह का काम उसने किया है, तब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी एम्प्लॉय को अपने साथ लंबे समय तक और बहुत अच्छी तरह से एंगेज कर पाना। दोस्तों, यदि फीडबैक सिस्टम से आपके एम्प्लॉय को यह पता लगेगा कि आप कंपनी के लिए वर्थफुल है या नहीं, उसको उस पैमाने का पता लगेगा जिस पर चलकर वो अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकेगा, तभी वो आपके साथ लंबे समय के लिए और दिल से जुड़ने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, अपने वर्क कल्चर को अपनी कंपनी में आप ऐसा बनाइए कि आपके पास एक फीडबैक सिस्टम हो, एम्प्लॉय की क्षमताओं को जानने का, उनके कामों के प्रभावों को जानने का, ताकि आप उसे समय समय पर प्रेज कर सकें और समय समय पर उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसकी स्किल को इंप्रूव करने के लिए एक सिस्टम पैदा कर सकें। तो दोस्तों, अपनी कंपनी के अंदर वर्क कल्चर ऐसा बनाने के लिए जिससे हर एम्प्लॉय एंगेज महसूस करे, आपको उसे गुमनामी का शिकार होने से बचाना है। दूसरा,
आपको एक ऐसा तंत्र पैदा करना है जहां से उसके बारे में फीडबैक मिल सके, और तीसरा उसकी कंट्रीब्यूशन को देखना है और उसे सराहने का काम करना है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय एंगेजमेंट के दो फायदे होते हैं। सबसे बड़ा और पहला फायदा होता है प्रोडक्टिविटी का। कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी से अधिक काम करे, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, उसके लिए उपरोक्त जो बातें हमने करी हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा फायदा होता है लॉयल्टी का। यदि आपके एम्प्लॉय पूरी तरह से एंगेज हैं और अपने आप को कंपनी में खुश पाते हैं, अपने आप को कंपनी में फिट पाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई रहती है, उनका मोरेल बड़ा रहता है, तब वो कंपनी के लिए लॉयल भी होगा। यानी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ लॉयल्टी भी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 तरीकों की जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को एंगेज कर सकते हैं, उनकी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। पहला काम, आपको अपने एम्प्लॉय के साथ बैठना है, आपको उनके साथ उनके बारे में बात करनी है, उनकी पर्सनल चीज़ों को, इच्छाओं को, प्रेरणाओं को जानना है, वो किस लिए काम करते हैं उसके बारे में बात करनी है। दूसरा, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है कि वो किस तरह का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए या स्वयं अपने लिए। जब आपको उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लगेगा, जब उनको उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लगेगा, तब चीज़ें और आसान हो जाएंगी और वो और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। और तीसरा, यदि उनके अंदर कोई लैकूनाज है, कोई फॉल्ट है, उनकी स्किल के अंदर कोई कमी है, तब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बनाना है जिससे आप उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इन सब तरीकों से आप अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से कंपनी में एंगेज कर पाएंगे और कंपनी की प्रोडक्टिविटी को और लॉयल्टी को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं द ट्रुथ अबाउट एम्प्लॉय एंगेजमेंट किताब की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें।